नाज़रीन ग्रामी, ताजा और बड़ी खबर इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी जंग में नया मोड़ आ गया है। दर हकीकत वो हो गया जिसका तमाम मुसलमानों को इंतजार था। तुर्की और पाकिस्तान ने एक बार फिर कमाल कर दिया। 6 बड़े इस्लामी ममालिक अपनी अफवाज के साथ इसराइल पर हमला आवर, जिसके नतीजे में इसराइल पहली बार न सिर्फ शिश्तर रह गया बल्कि बेबसी की तस्वीर बनता भी दिखाई दे रहा है। ये खबर मुस्लिम उम्मा और खास तौर पर फलस्तीनी मुसलमानों के लिए ताजा और ठंडी हवा का झोंका साबित हुई है। इसराइल पर हमला आवर होने वाले मुस्लिम ममालिक कौन कौन से हैं और इन्होंने कैसे इसराइल को चारों तरफ से घेरे में ले लिया है, इसके सबूत आगे चलकर आपको दिखाए जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब शिकस्त खोरदा इसराइल ने भुखलाट का शिकार होकर बेगैरती की तमाम हदें पार करते हुए खुली दहशतगर्दी शुरू कर दी है। एक और बड़ी खबर यह है कि इसराइल ने हकीकत और सच दिखाने वाले बैनुल अक़वामी मीडिया हाउसेज पर भी हमले करना शुरू कर दिए हैं। जारी जंग के हवाले से और भी बहुत सी बड़ी और अहम खबरें सामने आ चुकी हैं। ये खबरें क्या हैं और इन खबरों में क्या बताया जा रहा है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करने से पहले दुनिया भर के मुसलमानों और खास तौर पर फलस्तीन की मजलूम माओ बेटियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए आप लोगों से इतना कहूंगा कि तमाम तर हकायक और सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमास की जानिब से इसराइल पर खतरनाक मिसाइलों, रॉकेट्स और ड्रोन हमलों का सिलसिला पहले से तेज हो चुका है, जिसके नतीजे में इसराइल के दरो दीवार हिलकर रह गए हैं। बुज़दिल यहूदी जान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं, मगर हमास और फलस्तीनी जंगजुओं ने यहूदियों पर जगह तंग करके रख दी है। यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है कि इसराइल ने न सिर्फ अपने तमाम शहरों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है, बल्कि फलस्तीन और हमास की जानिब से किए जाने वाले तबाहकुन हमलों से यहूदी कुत्तों को बचाने के लिए हर वक्त सायरन बजाए जा रहे हैं। मगर अब इसराइल का यकीनी खात्मा दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आखिरकार अल्लाह ने गैबी मदद की दुआएं करने वाले फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की सुन ली है और उनकी दुआएं रंग ले आई हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और तुर्की की कामयाब सिफारतकारी के नतीजे में मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम ममालिक मौजूदा सदी में पहली मर्तबा तमाम तर इख्तिलाफात भुलाकर एक हो गए हैं। अंदर की खबरें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इराक, मलेशिया, इंडोनेशिया और नाइजीरिया मिलकर किसी भी वक्त इसराइल पर हमला आवर हो सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इन तमाम मुस्लिम ममालिक ने अपने फौजी जवानों को जंग के मैदान में उतरने और इसराइल की ईंट से ईंट बजाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसका वाज़ेह इशारा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जारी करदा बयान से भी मिलता है। आर्मी चीफ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हम अपने मुस्लिम फलस्तीनी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मजीद ये कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे फलस्तीन में अमन कायम होने तक किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और दहशतगर्दों को किसी भी सूरत में अमन खराब करने की मोहलत नहीं दी जाएगी। मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी सलामती काउंसिल से गजा पर इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा कर दिया है, जबकि नाइजीरिया ने तुर्की का भरपूर साथ देने का ऐलान किया है। रही बात ईरान की, तो ईरान अपने अजली दुश्मन इसराइल से तमाम तर हिसाब किताब चुकता करने और इसराइल के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए एक्टिव हो चुका है, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से मिलता है कि ईरान की मजहबी जमातों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब वो वक्त आ गया है जब इसराइल को अपने किए की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, क्योंकि इसराइली यलगार ने उम्मत मुस्लिमा की गैरत और ईमान पर हमला किया है। इसीलिए तो मुसलमानों के किबला अव्वल को यहूदी तसल्लुत से आजाद कराने के लिए हम सबको एक होने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि सयूनी ताकतों ने आलम इस्लाम के गैरत और जज्बे ईमानी को जांचने के लिए जो खून का बाजार गर्म कर रखा है, वो इसकी अपनी मौत साबित होगी। बहरहाल तुर्की एक मरतबा फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए सब मुस्लिम ममालिक पर बाजी ले गया है, जिसका वाज़ेह सबूत इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी में शाया होने वाली रिपोर्ट से मिलता है, जिसमें यह लिखा गया कि तुर्की ने जमीनी जंग शुरू होने से पहले ही अपने फौजी जवान गजा में तैनात कर दिए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इसराइल को नाकों चने चबवाए जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक तैयब उर्दगान का कहना है कि फलस्तीन में इसराइली जुल्म जबर के खिलाफ अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए, तब भी हम इसके जुल्म सितम के आगे आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने इसराइल को खुली धमकी देते हुए यह बावर करवाया कि जिस तरह हमने शामी सरहद के करीब दहशतगर्दों को मौत की नींद सुलाया है, इसी तरह मस्जिद अक्सा की जानिब बढ़ते हुए नापाक यहूदियों और उनके अजाइम को भी फलस्तीन के साथ मिलकर हम खाक में मिला देंगे।
طیب اردگان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے بعض عالمی رہنماؤں سے بھی رابطہ کیا ہے جنہوں نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اٹھائے جانے والے مظالم پر خاموش رہنے والوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن یہ وقت ان پر بھی آ سکتا ہے۔ طیب اردگان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گرد ریاست اسرائیل نے مقدس مقام مسجد اقصی میں انسانیت سوزی کی تمام حدیں پار کر لی ہیں، لہٰذا میں اقوام عالم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بلا امتیاز اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہو جائیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چینی ہم منصب سے بھی فلسطین کے ایشو پر گفتگو کی، جس کے بعد چین نے بھی میدان میں آتے ہوئے فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ چین نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے اسرائیل کو سخت پیغام دینا چاہیے تاکہ معاملات کنٹرول سے باہر ہونے سے پہلے ہی قابو کیے جا سکیں۔ لیکن اگر بات کی جائے اسرائیلی حملوں کے بارے میں تو غزہ پر بدترین فضائی بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک خواتین اور بچوں سمیت 160 کے قریب فلسطینی مسلمان جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جبکہ 1000 سے زائد زخمی ہیں جو مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ ہم تب تک حملے جاری رکھیں گے جب تک ہمیں ضرورت محسوس ہوگی، اور اگر ضرورت پڑی تو زمینی آپریشن بھی کریں گے، جس کے جواب میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے بڑا اعلان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل کی زمینی فوج غزہ میں داخل ہوئی تو یہ اس کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ حماس کے جنگجو کسی بھی زمینی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، لہٰذا اسرائیل کو اس کے جنگی جرائم کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قابض فوج کے لیے زمینی حملہ انتہائی خطرناک اور اس کی موت ثابت ہوگا، کیونکہ اسرائیلی فوج کو اس وقت تک واپس نہیں جانے دیا جائے گا جب تک طاقت کا توازن تبدیل نہیں ہو جاتا۔ حماس کے پاس زمینی حملہ کرنے کی صلاحیت اس کے میزائل حملوں سے زیادہ بہتر اور فعال ہے، مگر اب تمام مسلم ممالک کے اتحاد اور اپنی یقینی شکست دیکھ کر اسرائیل نے بے غیرتی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے کھلی دہشت گردی شروع کر دی ہے، کیونکہ تازہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں موجود حق سچ دکھانے والے بین الاقوامی نیوز چینلز اور میڈیا دفاتر پر حملہ کرتے ہوئے انہیں تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یروشلم اور جے پوسٹ کی خبر کے مطابق بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے صہیونی ریاست کی بربریت بے نقاب کرنے پر حواس باختہ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں واقع ایسوسی ایٹڈ پریس، الجزیرہ نیوز ایجنسی اور دیگر میڈیا ہاؤسز کی بلند و بالا عمارات پر میزائل حملہ کر کے انہیں زمین بوس کر دیا ہے تاکہ یہ میڈیا ہاؤسز دنیا کو سچ نہ دکھا سکیں، مگر سچ سچ ہوتا ہے اور سچ ہمیشہ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔